शादी के 35 साल बाद घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार में कितना जश्न का माहौल होगा, वह भी नवरात्रों में जब बच्ची जन्म ले। तो ऐसा ही हुआ है मुजफ्फरनगर के मोहल्ला आर्यपुरी निवासी दंपत्ति के साथ। 35 साल बाद उनके घर आंगन में बालक की किलकारी गूंजी है। घर में जश्न का माहौल है, हर कोई बच्ची को दुआ दे रहा है। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला आर्यपुरी निवासी संदीप का विवाह 35 वर्ष पूर्व रेखा के साथ हुआ था। रेखा शादी को वक्त बीत गया, महीने गुजर गए, साल गुजरे और देखते ही देखते 35 साल का वक्त पूरा हो गया। उन्होंने बच्चे की लालसा में कहां इलाज नहीं कराया, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। रेखा की माने तो उन्होंने दिल्ली, मेरठ, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश तक अपना इलाज कराया, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें उनकी एक रिश्तेदार ने तनेजा हॉस्पिटल के बारे में बताया। वहां उन्होंने डॉक्टर तारणी तनेजा को दिखाया। इलाज तो लंबा चला, लेकिन आखिरकार रेखा की गोद भर गई। टेस्ट ट्यूब के माध्यम से 35 साल बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। शादी को तो हमारी 35 साल हो गए जी। बच्चा हमारे यहीं हुआ, जब वो इलाज तो बहुत कराए पर बच्चा हमारा यहीं हुआ तनेजा डॉक्टर। इलाज तो बहुत चले मेरे, पर आराम मुझे यहीं से लगा इनके यहाँ से। हमने सुनीता जैन के भी दिखाया, सब जगह दिखाया, मेरठ भी, दिल्ली मेरे भाई ने सब जगह दिखाया जी। हिमाचल तक हम गए, पर आराम मुझे यहीं से लगा जी। हमारी दुरानी को लगा था आराम यहाँ से, जब से फिर हमने भी यहीं दिखाया। 35 साल बाद हुआ जी, ठीक लग रहा जी। तो परिवार में भी सब है, अब तो हमारे घर के भी खुश हैं। आज दौरा पड़े वो तो अभी तबीयत ऐसी रहा मेरी। सब नु कहते हैं होने के नहीं बच्चे तो, लेकिन इनके यहाँ से इलाज चला ना, जब से उम्मीद हो गई थी। रेखा को तारणी तनेजा के यहाँ ले जाने वाली कुसुम ने बताया कि रेखा और संदीप तो बच्चे की उम्मीद ही खो चुके थे, लेकिन डॉक्टर तारणी तनेजा के प्रयास से उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी है। गुड़िया हुई है हमारे यहाँ पे, हमें बहुत खुशी है। यानी कि इतनी खुशी है कि हम उनकी बयान नहीं कर सकते। चाहे डॉक्टर का आशीर्वाद हो, कैसे भी हम तो इन्हीं का वो समझते हैं। हमारी जो छोटी भाभी है उनके यहाँ पे भी 8 साल बाद गुड़िया लड़के हुआ था हमारे। 8 साल बाद छोटी भाभी पे सोनम हमारी, उनके लड़का हुआ है। अब उनके 2 बेटे हैं और हमारे एक गुड़िया है। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी है कि हम कुछ बता नहीं सकते। जिस टाइम अपनी गुड़िया को लेके गए, हमने कॉलोनी प्रवेश करी थी। या तो लोग बाग घर प्रवेश करते हैं, हमने कॉलोनी पूरी प्रवेश करी थी। ढोल धमाके से काफ़ी इन्जॉय किया हमने, सबने खूब डांस किया। सभी फैमिली ने सभी पूरा अच्छी तरह यानी कि इन्जॉय किया। और इन्जॉय भी यानी कि 15 दिन तक के कंटिन्यू चलता रहा हमारे यहाँ पर। हम यानी कि हम नहीं वो रहे, हमारे जो आसपास के हैं काफ़ी वो लोग कर रहे हैं इतना इन्जॉय। तो हम तो खुद यानी कि ये उन्हें देख देख के हम भी पूरा मस्ती ले रहे हैं। हाँ, वो सब यानी कि पूरा एंजॉय करवा रहे हैं हमें। कोई भी कभी कुछ भी करवा देते हैं। और अब हमारा 2 तारीख को हमारे यहाँ पर हम बने। डॉक्टर तारणी तनेजा ने बताया कि रेखा को दौरे भी पड़ते हैं, बीपी की भी शिकायत है। बावजूद इसके उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि रेखा को औलाद हो जाए, और प्रभु की कृपा से ऐसा हुआ भी। देखिए, पॉसिबिलिटी इसमें पहले तो बहुत कम थी, 17 से लेके 25% तक, लेकिन आज तो हम 60 भी कह सकते हैं, 70 भी कह सकते हैं। पर कैसे, ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को कारण क्या है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। कम एज है, नले बंद है, करा तो 100% भी कह सकते हैं। अब जैसे इन्हीं का केस था, ठीक से माहवारी नहीं थी, फिट्स पड़ते थे, एज ज़्यादा हो गई, ऐसे केसेस में प्रॉब्लम आती है। तो काफ़ी जगह दिखा के आई। तो मेरा एक्चुअली वो सब नहीं है कि मैं एडवर्टीज़मेंट करूं, फ़ोटो लगाऊं या कुछ। तो ये माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट था। तो इन्हीं के रिश्तेदार है कोई सोनम, तो उसके भी बच्चे नहीं थे। वो 8 साल के बाद 2 लड़के हुए। तो उसके बाद ये आ गई। इनको काफ़ी होप रही, पर ये इनको दौरा पड़ता है। ये ठीक से मुझे हिस्ट्री नहीं बताती थी, मैं थोड़ा काफ़ी इरिटेट हो जाती थी। और इनकी जो बेटी हूँ, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी इनका, मेरे बस का नहीं है, ठीक से बताती नहीं है। फिर समाओ ग्रेजुअली बहुत तरस्सा आ गया, मैं मेहनत करती रही। तो फिर इनके चूँकि नले बंद हैं, तो नले जब बंद थे, हमने चेक करा, तो हमें फिर और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है। फिर हमें इनका टेस्ट ट्यूब बेबी से करना पड़ा। पर मुझे भी कहना चाहिए, देवी के इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, कि मेरे ऊपर देवी का आशीर्वाद है, क्योंकि इनका पहले अटेम्प्ट में, जबकि इनकी एज ज़्यादा है, और पहले अटेम्प्ट में इनको बेबी हो गई। और ये बहुत खुश हैं। और उस दिन मैं काफ़ी परेशान थी, चूँकि फिर भी मैंने बेल्ट सपोर्ट करके ये रात में आई। तो रात में इनका ऑपरेशन किया कि इनको पेन हो रहे थे, इनके बच्चा घूम नहीं रहा था। तो टाइम से पहले हमें करना पड़ा थोड़ा सा। तो एक बैठी है सामने ही, तो इमरजेंसी में खूब बेल्ट पहन के मैंने इनका काम किया। तो आई एम रियली हैप्पी कि देवी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। डॉक्टर तारणी की माने तो आजकल खान पान और प्रदूषण बच्चे न होने की प्रमुख वजह है। उनकी माने तो पहले पति पत्नी कैरियर बनाने के चक्कर में परिवार नहीं बढ़ाते, लेकिन बाद में दिक्कत होने लगती है। और कारण क्या होता है कि एक तो लोगों की आजकल शादी लेट हो रही है,
इसके अलावा पहले लोग कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो राइट टाइम है शादी करने का और फैमिली बनाने का वो निकल जाता। पहले तो 40 साल की एज में लोग सास बन जाती थी, दादी बन जाती थी। अब हम 40-41 एज में शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो अंडेदानी है वो निष्क्रिय होने लगती है, उसमें अंडे कम बनते हैं। तो हमारे में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत फ़र्क है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो काम मतलब अंडेदानी निष्क्रिय होती है 50 ईयर्स पे, हमारे यहाँ 30, 35, 40 पे हो जाती हैं। तो अंडे हमें बहुत कम मिलते हैं। इसके अलावा कुछ डिफेक्ट यूट्रस में भी होता है, जैसे कभी किसी के 2 यूट्रस होते हैं, कभी यूट्रस में दीवार होती है, और फिर जहाँ यूट्रस में झिल्ली होती है, जहाँ बच्चा इम्प्लांट करता है, ग्रो होता है, तो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से बच्चा ग्रो वो ठहर के मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल क्या है, पोल्यूशन, खाने पीने का पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। उसमें क्या छोटी छोटी बच्चियों को PCOD की प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग भी उससे बहुत वाकिफ़ होंगे, जैसे कहते हैं छोटी छोटी रसौली हो गई हैं। फादर आते हैं, उनके बाबा आते हैं अल्ट्रासाउंड लेके, डॉक्टर साहब देखो इसके तो बड़ी सारी रसौलियाँ हो गई हैं। तो PCOD की प्रॉब्लम है, वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि माहवारी नहीं होती और वज़न बढ़ जाता, 90 किलो 100 किलो। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर। तो ओबेसिटी हो जाती है, 100 किलो 110 बेचारी घटाती रहती है जिम में जा के, और उसमें क्या होता है, माहवारी ही इरेगुलर हो जाती है। तो दैट इज़ आल्सो ए बिगेस्ट फैक्टर इन सब चीज़ों के कारण। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ओबेसिटी, खान पान और वेस्टर्न लाइफ, रात को 2-3 बजे उठना तक काम करना, कंप्यूटर करना, सुबह 11-12 बजे उठना, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि हमारे जो मेन हार्मोन्स हैं वो रात की मतलब सुबह 4 बजे से उनकी पीक होती है, तो वो जो हार्मोन्स हैं वो उनको मिल ही नहीं पाते, वो जगने पर ही मिलते हैं।